नमस्कार, मैं हूँ निशा। आइए शुरू करते हैं। सनी देओल बॉलीवुड का अकेला शेर। जब बॉलीवुड के एक्शन हीरोज की चर्चा होती है तो एक नाम हमेशा सबसे ऊपर आता है। सनी देओल अपने दमदार डायलॉग, गरजती आवाज और 2.5 किलो के हाथ से उन्होंने सिनेमा के पर्दे पर ऐसा दबदबा बनाया कि आज के दर्शक उनके नाम से ही थिएटर की सीट छोड़कर खड़े हो जाते हैं। सनी पाजी सिर्फ एक अभिनेता नहीं बल्कि एक भावनात्मक जुड़ाव है, खासकर उस भारतीय दर्शक के लिए जो सिनेमा में हीरो को गुंडों को धूल चटाने देखना चाहता है। एक्शन का असली चेहरा 80 और 90 के दशक में जब बॉलीवुड में रोमांटिक हीरोज का दौर चल रहा था, सनी देओल अपनी अनोखे अंदाज में सामने आए। उनकी फिल्मों में हीरो सिर्फ मुक्का नहीं मारता बल्कि गुंडे को ऐसे उड़ाता है कि वो दीवार तोड़कर दूसरी गली में जा गिरता है। उनकी एक खासियत रही खून खौलाने वाला गुस्सा और आंखों में आंख। दर्शक मानते थे कि अगर सनी पाजी स्क्रीन पर गुस्से में है तो चाहे सामने 10 गुंडे हो या 50, सबका हश्र एक ही होगा। धूल, चोट और चुप्पी। 10 गुंडों को एक साथ पीटने वाला शेर पर्दे पर ये ताकत कैसे दिखी? घायल अजय मेहरा का किरदार निभाते हुए सनी पाजी ने दिखाया कि एक आदमी सिस्टम और गुंडों दोनों से लड़ सकता है। जेल से भागने के बाद कोर्ट सीन में उनका डायलॉग तारीख पर तारीख आज भी लोगों की जुबान पर है। इस फिल्म में कई ऐसे सीन हैं जहां उन्होंने 10 से 15 गुंडों को अकेले धूल चटाई बिना वायर एक्शन की, सिर्फ ताकत और एंगर से। दो घातक काशी का किरदार मानो गली गली का लीडर हो जो अपने लोगों के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। एक सीन में उन्होंने पूरे गैंग को अकेले खत्म कर दिया और वो भी सनी स्टाइल में, जिसमें एक पंच में बंदा 10 फीट दूर गिर जाता है। दूसरी गदर एक प्रेम कथा 2001 तारा सिंह के रूप में पाकिस्तान में जमकर उन्होंने केवल भीड़ का सामना किया बल्कि ट्रेन से लेकर गलियों तक एक साथ दर्जनों लोगों को हरा दिया। इस फिल्म ने साबित किया कि सनी देओल का एक्शन सिर्फ भारत में नहीं, पाकिस्तान की भी भीड़ में उतना ही भारी है। बॉर्डर 1997, यहाँ उनका एक्शन सैनिक के रूप में दिखा। यहाँ 10 गुंडे नहीं बल्कि दुश्मन के 100 से ज्यादा सैनिक थे, लेकिन मेजर कुलदीप सिंह सनी पाजी ने दिखा दिया कि जज्बा और ताकत मिलकर क्या कर सकते हैं। सनी देओल की ताकत की राज 1.5 किलो का हाथ। उनका मशहूर डायलॉग, ये हाथ जब उठता है सिर्फ लाइन नहीं बल्कि एक चेतावनी है। फिल्मों में जब उनका हाथ चलता है तो गुंडा सिर्फ गिरता नहीं बल्कि स्टेज से बाहर हो जाता है। 2 असली पंच और रॉ एक्शन। सनी देओल का एक्शन कोरियोग्राफी पर कम और असली इम्पैक्ट पर ज्यादा टिका है। वो सीन को ओवर ड्रामेटिक बनाने की बजाय पावर और रियलिज्म पर ध्यान देते हैं। तीसरी गरजती आवाज। उनकी आवाज का बेस इतना दमदार है कि सिर्फ डायलॉग सुनकर सामने वाला डर जाए, चाहे भारत माता की जय हो या हिंदुस्तान जिंदाबाद। उनकी आवाज भीड़ को खड़ा कर देती है। 4 इंटेंस लुक। सनी देओल के गुस्से भरे लुक में एक अजीब सा आकर्षण है। वो आंखें बता देती हैं कि अब गुंडों की शामत आने वाली है। पर्दे से बाहर भी सनी पाजी का दमखम। सनी देओल सिर्फ रियल लाइफ में ही नहीं बल्कि रियल लाइफ में भी अपनी सादगी और सच्चाई के लिए जाने जाते हैं। फिल्म इंडस्ट्री में उनका नाम साफ सुथरी इमेज के साथ जुड़ा है। वे पब्लिसिटी से ज्यादा काम में विश्वास रखते हैं। उन्होंने हमेशा ऐसे किरदार चुने हैं आम आदमी की ताकत को दर्शाते हैं जो अन्याय के खिलाफ खड़ा होता है। फैंस का प्यार और इज्जत। सनी देओल के फैंस उन्हें सिर्फ एक हीरो नहीं बल्कि जनता का रखवाला मानते हैं। गांव से लेकर शहर तक लोग उनकी फिल्मों कई बार देखते हैं। गदर 2 की सफलता ने फिर साबित कर दिया है कि सनी पाजी की मांग आज भी वैसे ही। टिकट खिड़की पर लाइन, थिएटर में सीटियां और स्क्रीन पर ताली बजाने वाला पब्लिक। नतीजा क्यों है सनी देओल अकेले शेर? उनके पास एक्शन का असली दम है जिसमें बिना कंप्यूटर ग्राफिक्स के भी दर्शक का खून खोल जाता है। उनका अंदाज अनोखा है। मारते वक्त सिर्फ पंच नहीं बल्कि किरदार की ताकत भी महसूस होती है। वो सिर्फ हीरो नहीं बल्कि वो इंसान है जो न्याय के लिए 10-10 गुंडों से अकेले बैठ सकते हैं। उनका नाम आज भी देशभक्ति, ताकत और ईमानदारी का प्रतीक है। सनी देओल सिर्फ एक फिल्म स्टार नहीं बल्कि एक युग है। उन्होंने साबित किया कि असली हीरो वही है जो अपने दम पर बिना दिखावे के सिर्फ हिम्मत और जज्बे से लड़ाई जीत ले। वो शेर है, अकेले भी मैदान जीत सकते हैं और 10-10 गुंडों को एक साथ धूल चटा सकते हैं। ऐसे ही लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जय हिंद, जय अखंड भारत।